फाइल हैंडलिंग स्टोर परमानेंटली डेटा और टेम्पररी। देन फिर क्या टॉपिक चल रहा था? एक्सेप्शंस। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? कि when we have occur an error in code, so we can handle the code without crashing the सॉफ्टवेयर। ठीक है। जब हम बिना सॉफ्टवेयर को क्रैश किए हुए उसको हैंडल करते हैं तो हमारा क्या होता है? फाइल हैंड एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। ठीक है। तो वही चीज हम लोग देखने वाले थे। इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली, ये चार चीजें ज्यादातर यूज होती है। ट्राई और एक्सेप्ट का क्या होता है बेसिकली? ट्राई में क्या रखते होंगे कि जिस कोड में आपको लगेगा कि इसमें एरर आ सकता है तो उसको क्या कर सकते हो? ट्राई पे रख सकते हैं, है ना। और उसके बेस पे क्या एरर आ सकता है वो किस में रखते हैं? एक्सेप्ट। और उस एरर को क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से कस्टमाइज मैसेज रख सकते हैं। ठीक है। तो ये रहता है हमारे पास। तो इसका बेसिक आपको ये होता क्या है और इसका यूज कहाँ पे होगा वो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है। देन इसका सिंटैक्स सिंपल होता है। आप क्या करते हो? ट्राई, देन आपका कोड रहता है जिसमें आपका एरर आ सकता है, देन एक्सेप्ट जिसमें आपको लगता है कि हमें क्या करना है, एरर के बेस पे क्या मैसेज प्रिंट करवाना है। ठीक है। एल्स क्या करता है कि अगर कोई भी एरर नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो कि जो कोड ट्राई पे रखे उसके बेस पे कुछ कैलकुलेशंस करना है तो क्या कर सकते हो? डायरेक्टली एल्स वाले पार्ट में कर सकते हो। ठीक है। और फाइनली क्या करेगा? ऑलवेज रखूंगा। ठीक है। चाहे आपका एरर वाला रन हो, चाहे आपका ट्राई वाला रन हो। ठीक है। आपका क्या होगा? फाइनली हमेशा रन करेगा। तो आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देन इसके बाद एक आता है रेस। ये क्या करता है? मैनुअली आप क्या कर सकते हो? अपना खुद का एरर बना सकते हो। ठीक है। जैसे मान लो क्या है कि मैं एक वोटिंग सिस्टम टाइप का बनाना चाहता हूँ जिसमें क्या होगा, अगर 18 से ज्यादा डाल रहा है वो तो क्या होना चाहिए? एरर ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाना चाहिए, है ना। देन फिर उस एरर को हम क्या करेंगे? हैंडल कर लेंगे। तो ये चीज क्या रहेगा कि अगर खुद से मैनुअली आपको कोई एरर यूज करना है तो क्या कर सकते हो आप? रेज कीवर्ड का यूज करोगे। ठीक है। देन उसी तरीके से फिर आगे होता है कि कस्टम एरर हम क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम एरर मतलब कि हम लोग खुद का अपना एरर पूरा का पूरा डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें क्या लॉजिक होगा, क्या लॉजिक गलत होने पे क्या एरर आएगा और उस एरर का क्या नाम रखना है। तो वो हम लोग डिफाइन करते हैं क्लास के थ्रू। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्लास का भी देखेंगे। ठीक है। बाकी एडवांटेज आपको पता है। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है क्रैश को, देन इंप्रूव करता है यूजर एक्सपीरियंस को और अलाउ करता है सेफ क्लीनअप को। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? कैन हैंडल बग्स इफ मिस यूज। ठीक है। अगर कोई बग आ रहा है तो उसको क्या कर सकते हो? आप मिस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि आप ट्राई कैच के बेस पे येस येस परमिशन करते हो ना सॉफ्टवेयर में, तो क्या करता है कुछ ऐसे भी परमिशन साथ ही साथ लेता है जो क्या रहता है, आपके लॉग्स और आपके जितने भी पर्सनल डिटेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कैप्चर कर लेते हैं, है ना। तो वो चीज क्या आता है कि इस चीज का हम लोग वहां पे भी यूज कर सकते हैं। कि मान लो ये क्या हो गया कि आपने परमिशन दिया कैमरा का, तो वो क्या करेगा कि जस्ट एल्स वाले में क्या करेगा, सारे कैमरा का परमिशन 24/7 कर देगा। तो उससे क्या होगा कि कैमरा वो आपका हमेशा चालू रहेगा, चाहे आपने कैमरा बंद भी किया हो तो भी। ठीक है। तो वो क्या रहता है? अलग अलग सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो वो चीज क्या रहता है कि आपके ट्राई कैच के बेस पे यूज होता है। ठीक है। बाकी अल्टरनेटिव यही है। आप क्या कर सकते हो? वैलिडेशन का यूज कर सकते हो और आगे जाके हमारे पास लॉगिंग का क्या होता है? एक लाइब्रेरी होता है पूरा का पूरा, उसका भी यूज कर सकते हो। बाकी फिर वही प्रैक्टिकल देख रहे थे तो वो हम लोग करेंगे। ठीक है। देन हमारे पास क्या होते हैं? कुछ प्री डिफाइंस क्या बोल सकते हैं एरर होते हैं जो हमेशा बार बार दिख रहे थे, है ना। उस एरर को आप क्या कर सकते हो? यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्या किया था कि फाइल ओपन किया था, ये ओपन हो रहा था, लेकिन अगर इसी तरीके से दूसरा फाइल था, जब हम उसे ओपन कर रहे थे तो क्या आ रहा था? एरर आ रहा था, याद है।
देन ये भी हमारा था रन, ये देखा, नो फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये एरर आ रहा था, तो मैंने क्या बोला कि इसको हमें हैंडल करना है। अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, यूजर को एक मैसेज पास करेंगे विदाउट क्रैश द सॉफ्टवेयर, कि ये क्या है कि आपके पास वो नेम का फाइल एंड फोल्डर नहीं है, तो आप क्या करो, दोबारा से अपलोड करो। ऐसा ही मैसेज आता है। या तो फिर क्या करता है कि जो भी चीजें मैच नहीं करती, तो उसको भी क्या करता है कि दोबारा आप अपलोड करो, है ना। जैसे क्या है, कोई भी आप पोर्टल में क्या करते हो, अपना फोटोज अपलोड करते हो या फिर पीडीएफ अपलोड करते हो, तो उसमें क्या होता है कि पहले से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। अगर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते तो क्या होता है कि वो फोटो अपलोड ही नहीं होता, है ना। तो क्या रहता है, वो एरर आता है, इस एरर को कैच करते हैं, देन उसके बेसिस पे क्या रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, देन उसके लिए हमने क्या यूज किया था, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज किया था। ठीक है, ट्राई क्या करता है कि जिसमें आपको लगता है एरर आएगा, वो कोड आप ट्राई के अंदर रखोगे, बस इतना ही करना रहेगा। देन क्या एरर आएगा वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। इसको मैं कंट्रोल सी, और इसमें मैं भी इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने रन कर दिया, तो ये दिख रहा है कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। देन फाइल नहीं फाउंड किया था, क्या लिखा है इन्होंने, फाइल नॉट फाउंड, प्लीज चेक द फाइल नेम, कि आप दोबारा क्या करो, फाइल नेम चेक करो। तो हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अगर नहीं है तो दोबारा क्या करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे। देन फिर हमारा क्या है, लास्ट लाइन रन हो रहा है, जो इससे पहले पॉसिबल नहीं था, है ना। अब इसमें क्या कर सकते हो कि जो इसमें कस्टम एरर आ रहे थे, सॉरी जो इनबिल्ट एरर आ रहे थे, अगर उसको भी आपको प्रिंट करना है तो हमें कहाँ पे मिलता है, तो वो एक्सेप्शंस के अंदर होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि इसी में ऐड कर सकते हो एक्सेप्शंस, और उसका निक नेम रखना है तो निक नेम रख सकते हो, या फिर पूरा नेम रखना है तो पूरा रख सकते हो। ठीक है, देन मैंने उसी को क्या किया, इसके साथ ऐड ऑन किया, तो क्या दिख रहा है कि एरर टू नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी, एंड देन नेम आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो ये मैसेज क्या होता है कि आपको कुछ इस तरीके से शो करता है। तो ये हमारे पास सिर्फ ट्राई और कैच के बेस पे था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक कोड लिखोगे। 0 डिविजिबल को ही ले लेते पहले। ठीक है, टेक टू नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिवाइड। नम टू इज 0, देन हैंडल द। आपको सिंपली क्या करना है कि आपके पास दो नंबर यूजर से लेने हैं, देन दो नंबर को आप क्या करते हो, जब भी 0 से डिवाइड करते हो कोई भी नंबर, तो क्या आता है, आपके पास एक एरर आता होगा, 0 डिविजिबल एरर, कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं है ना। अगर ये एरर आ रहा है तो आपको इसको हैंडल भी करना है। ठीक है, और जो इनपुट लेना है वो यूजर से लेना है आपको। समझ में आया? कितने बजे का दिया है? तो 9, 9:30 बजे तक होगा, क्योंकि 9 बजे बोलते हैं, बाकी कितने लोग आते हैं, 9 बजे पक्का पक्की टाइम पे है। हाँ, तो ऊपर आएंगे तक 9:15, 9:30 तक स्टार्ट होगा। बाकी में देख, आपका लैपटॉप कहाँ है, और बीच बीच में आते बीच में छोड़ते, क्या समझ में आएगा। जल्दी से काम।
जैसे डॉट लिखने के बाद स्पेस स्पेस आता है बना क्या लिखा ट्राई में डाल दिया वो वेरिएबल्स डाल दिए कि आपके पास जो भी नंबर होगा दो यूजर से इनपुट लेने थे तो num1 इंटीजर फ्लोट कुछ भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या हो गया क्या हो गया आपके पास लिख सकता हूँ ठीक है एंड देन हम क्या करते हैं रिजल्ट देन क्या करते हैं इसको अच्छा यहाँ पे ऊपर लिखा है ना इसको हटा देता हूँ ये दिख रहा है num1 है 23 num2 है देन ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा बाकी अगर जीरो से डिवाइड करेंगे ठीक है मैंने क्या डिवाइड किया 12 डिवाइडेड बाई जीरो तो आपको ये एरर आएगा है ना एंड लास्ट में लिख देते हैं प्रिंट रन सक्सेसफुली ठीक है जैसे रन करते तो हमारा कोड क्या आता है लास्ट रन तक चला जाता है लेकिन जैसे ही वो एरर आ रहा है तो ये आपका एरर आ रहा है एंड उसके बाद का कोड कोई भी रन नहीं हो रहा है ठीक है तो इसी चीज को मुझे हैंडल करना है तो मुझे यूजर इनपुट हैंडल करना है या ये रिजल्ट वाला बताओ कौन सा लाइन ऑफ कोड हमारा ट्राई के अंदर जाएगा कि यूजर इनपुट हम क्या कर सकते हैं बाहर से किसी भी तरीके से लेंगे वो हमारे ऊपर रहेगा ठीक है एंड देन जो एरर आ सकता है वो किस में आएगा रिजल्ट वाले में आएगा ठीक है तो मैं क्या करूंगा ट्राई और ट्राई के अंदर ठीक है अब इसको मैं क्या करूंगा इसके अंदर रखूंगा एंड देन
काम नहीं कर रहा क्या कीबोर्ड इसका? ठीक है, तो अभी डिफॉल्ट एरर के साथ चल रहे हैं हम लोग। तो मैंने किया 23 0, और ये आपको इस तरीके से दिखेगा, एरर डिविजिबल बाई 0। अब ये क्या है कि डिविजिबल बाई 0, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मैसेज है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अपना कस्टम मैसेज ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, कस्टम मैसेज कैसे ऐड करेंगे? तो सिंपली यहाँ पे हम लिख देंगे अपना प्लीज एंटर अ नंबर एंटर एनी नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दिया, और जैसे ही रन करूंगा तो मेरे पास क्या रहा है, डिविजल बाई 0, एंड देन प्लीज एंटर एनी नंबर एक्सेप्ट 0। इसका लिंक थोड़ा सही कर लोगे? ठीक है, एक्सेप्ट 0। तो ये हमारा क्या रहेगा, एरर रहेगा। अब इसमें अगर फाइनली ऐड करना चाहो तो फाइनली क्या करता है कि फाइनली हमेशा आपका रन होगा। जैसे ये प्रिंट वाला कोड था, तो फाइनली की जगह में मैं क्या कर देता हूँ, इसको ले लेता हूँ, और इसकी जगह पे मैं एंड लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एंड है। ये मैसेज सिर्फ हम लोगों ने प्रिंट करवाया सिर्फ नॉर्मली, और इसमें लिख दूंगा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। मैंने ये रन किया 0, तो ये दिखेगा आपका क्या हो रहा है, रन कोड सक्सेसफुली एंड एंड को। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि कोड पूरा का पूरा चल रहा है। फाइनली हमेशा क्या होगा, रन होगा, चाहे आपका क्या हो, एरर आए, चाहे आपका एरर ना आए। ठीक है, मैंने 34 और इसको 23 से डिवाइड किया, तो ये आपको नंबर मिल रहा है, एंड देन ये और ये रन हो रहा है। तो फाइनली हमेशा क्या होगा, आपका रन होगा। ठीक है, कि आपका एटलीस्ट क्या हुआ, पूरा कोड आपका रन हो रहा है वो आपको पता चल जाता है बस। देन एक इसी में क्या था हमारे पास, एल्स का। एल्स क्या करेगा कि मान लो जो रिजल्ट आया, अगर ये सही से आता, मतलब 0 से डिविजिबल नहीं है, तो वो एरर नहीं आएगा। अगर वो कोई भी एरर नहीं आता, तो उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा कि उसमें से कुछ वैल्यूज को डिलीट कर दूंगा। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि जितना भी वैल्यू आएगा उसमें से आपको क्या करना है, -2 कर देना, कि जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट उसमें से क्या करना है, इक्वल टू रिजल्ट -2। मतलब कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे अलग से। ठीक है, अंदर क्या कर सकते हो, इसको हटा देंगे, और इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिस्काउंट। ठीक है, मान के चलते ये हमारा क्या है, डिस्काउंट होगा। आफ्टर डिस्काउंट, वापस को रन करो। देन आपका अगर कोई भी एरर नहीं आता, तो क्या आएगा, 17 आया। देन आफ्टर डिस्काउंट प्राइस 15, देन रन कोड सक्सेसफुली। अगर इसमें कोई भी एरर आएगा तो क्या होगा, एल्स पार्ट रन नहीं होगा, बस इतना ही है। एल्स पार्ट तभी रन होगा जब आपका क्या होगा, ट्राई वाला सक्सेसफुली होगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि ट्राई में हम लोग सिर्फ एक कोड पास कर रहे हैं, रिजल्ट वाला, एंड देन जो उसमें कैलकुलेशंस मैनिपुलेशंस करना है, आप ट्राई के बाहर पास कर सकते हो, किसमें, एल्स। ठीक है, तो ये कोड या तो फिर क्या कर सकते हो, ये पूरा कोड इसके अंदर भी रख सकते हो, ट्राई के भी अंदर। ठीक है, बट क्या है कि थोड़ा सा रिजल्ट को सही से दिखाने के लिए, कि ताकि क्या हो कि वो क्या हो, ट्रू हो, तभी आगे जाके हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाद में लिख सकते हैं। अब इसमें ये रहता है कि हम एक ही एरर रख सकते हैं कि या और भी एरर रख सकते हैं, बताओ। और मतलब एक ही एरर एक्सेप्शंस डिफाइन कर सकते हैं या और भी एक्सेप्ट को डिफाइन कर सकते हैं? कि मान लो मेरे पास क्या है,
ये इंटीजर हमने अभी यहाँ पे लगाया है, ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया है अभी। अब इसको मैं क्या करूंगा, रन करूंगा। मैंने 23 और 21 ये आ रहा है। अब मेरे पास एक नया एरर आ रहा है, दिख रहा है ना। लेकिन उसकी जगह पे एक कस्टम मैसेज क्या प्रिंट आ रहा है, प्लीज एंटर एनी नंबर एक्सेप्ट 0। तो क्या उससे सही हो जाएगा वो एरर? तो ये दूसरा एरर है जो उसी में क्या है आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए अलग से भी उनका भी कंडीशंस लिख दूंगा। और ये किस टाइप का एरर है, अगर आप इस तरीके से करते हो तो मैं इसको ऊपर पहले प्रिंट कर देता हूँ एक बार। और num 2 डिवाइडेड बाई 3 आपको ये एरर देगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया। कौन सा एरर है, दिख रहा है? तो ये हमारा टाइप एरर है। टाइप एरर के लिए आप क्या कर सकते हो, टाइप एरर को हैंडल कर सकते हो कैसे, तो इसी में लिख सकते हो एक्सेप्ट। किस टाइप का एरर है, तो टाइप एरर, ठीक है। अब उसका भी कुछ नाम रखना चाहते हो, एज मैंने टी रख दिया, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं प्लीज चेक द डेटा टाइप, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, 23 और 24 ये आ रहे थे। अच्छा, इसको ट्राई के अंदर रखा ही नहीं ना। अच्छा, यहाँ पे ये कौन सा एरर था हमारा, ये हमारा डिविजिबल वाला था ना। क्योंकि आपको अलग अलग एरर रखना है तो क्या करते हो, अलग अलग डिफाइन कर देते हो कि कौन सा एरर है उसका क्या मैसेज है, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो पूरा एरर होगा वो यूनिवर्सल, ये दिखा है। अब क्या आ रहा है कि जो मैंने चेक द डेटा टाइप, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो आप, जैसे पुट करोगे सही से, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एंड कर देता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। और इसको मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 0 वाला एरर आएगा। तो आपका क्या होगा, दोनों एरर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, एक फंक्शन रहेगा प्रॉपर। अच्छा, मान लो कि अगर टाइप एरर है तो उसको क्या करना है कि दोबारा टाइप करने के लिए क्या देना है, नंबर देना है, एंड देन फिर क्या करेगा, दोबारा कैलकुलेशंस करेगा। तो ये पॉसिबल कर सकते हैं कि मान लो क्या है, जैसे यूजर गलत इनपुट देता है तो फिर क्या करते हैं, बोलते हैं कि एरर है दोबारा टाइप करो, ऐसा ऑप्शन आता है। तो क्या हम इस चीज में वैसा कुछ ऑप्शंस लगा सकते हैं किसी में भी? तो इसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, फंक्शंस की। क्यों? क्योंकि फंक्शंस को हम कहीं पे भी तो कॉल कर सकते हैं ना, अब दोबारा जहाँ पे भी कॉल करेंगे वो क्या होगा, स्टार्ट से स्टार्ट होगा। तो वो कर सकते हैं, तो वो करके दिखाओ जल्दी से। इसी का आपको क्या बनाना है, फंक्शंस बनाना है। फंक्शंस बनाना सिंपल होता है, डेफ का यूज करोगे और थोड़ा सा लॉजिक यूज करोगे कि कहाँ पे मुझे दोबारा उस फंक्शंस को कॉल करना है, बस, ठीक है। बाकी एज ए आर्ग्यूमेंट इसको पास कर लोगे num1 num2, एंड देन आर्ग्यूमेंट में क्या रहता है कि अगर इंटीजर है तो बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर बन जाता है। अगर स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। अगर यूजर स्ट्रिंग डाल रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, दोबारा उसको नंबर पुट करने के लिए ऑप्शन आने चाहिए। तो इसी चीज का आपको फंक्शंस बनाना है। ऋषि बना। क्वेश्चन सिंपल है
कि अगर उनको टाइप एरर आ रहा है तो दोबारा इनपुट करने का ऑप्शन दे बस। हाँ, अगर टैब का यूज करते हो तो इजी पड़ता है, बस इतना ही रहता है। नहीं तो फिर दोबारा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वही कोड बार बार लिखना पड़ेगा। या तो फंक्शंस बना के करो, या तो वही कोड क्या करो, कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो। कॉपी पेस्ट करोगे तो डबल कोड हो जाएगा। अगर ये 8 लाइन का है तो 16 लाइन का तुरंत बन जाएगा। और फंक्शंस का बनाओगे तो क्या रहेगा, 8 से 9 लाइन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। डेफ डिवाइड और सारा कोड में फंक्शन के अंदर चलते हैं। इसके अंदर num1 कॉमा num2। अगर यहाँ पे पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट में तो इनपुट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, क्योंकि आर्गुमेंट क्या काम करता है, इनपुट वाला ही काम करता है। और आपको क्या करना था, एरर वाले पार्ट में इस फंक्शन को दोबारा कॉल करना था बस। तो दोबारा ये आपको ऑप्शंस देगा दो इनपुट करने का। ठीक है। और इसमें नंबर कैसे पास करें। इनपुट का फंक्शन, ये मैंने 2 लाइन ऐड किया है, बस यही करना था आपको। ठीक है। एंड देन इसको आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी कॉल कर सकते हो। पहला मैंने क्या किया है कि जैसे ये एरर आएगा, चेक द डेटा टाइप, तो फिर मैं क्या करूंगा कि एक इनपुट फंक्शन यहाँ पे ले लूंगा, वो नंबर लेगा और वही क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर पास करेगा। और इसमें पहला जो नंबर होगा वो पुराना वाला ही नंबर पास होगा। ठीक है। ये समझ में आया थोड़ा सा लॉजिक, युवराज? क्या समझ में आया, समझाओ। सर एक तो आपने पहले वेरिएबल हटाया है इनपुट वाले। हाँ ठीक है, तो वो यहीं से काम चल जा रहा है। पर ले लिए ऊपर पैरामीटर्स डाल दिए उसके। अब आपने जब अगर कोई एरर दिखाएगा, बल्कि एज पार्ट रन होने से पहले आपने वो एक और अपॉर्चुनिटी दे दी यूजर को कि दोबारा से चेंज कर सकते, तो नंबर 2 वाला उसके लिए आपने एक वेरिएबल बना दिया और उसको इनपुट ले लिया। तो पहला यहाँ पे क्या रहेगा कि ये तभी ये शो होगा ऑप्शंस जब क्या होगा, ये वाला एरर अकर होगा। ठीक है। अगर ये एरर नहीं आएगा तो ये ऑप्शंस मुझे मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो सिंपल ये है। अगर जीरो वाला भी आता है तो जीरो वाले के बेस पे भी क्या कर सकते हो, यही चीजें लिख सकते हो। ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो मैंने सिर्फ क्या किया, फंक्शंस बनाया और उसको सिर्फ यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड नंबर, और इसको मैं कॉल करता हूँ। एक बार मैंने 12 दे दिया और दूसरे में क्या करूंगा, कोई स्ट्रिंग पास कर दूंगा। ठीक है। अब जैसे रन करेंगे, ये होता है, क्या दिखा रहा है, अच्छा इसको रन नहीं किया क्या, शिफ्ट वाला बटन खराब हो गया था। ये आ रहा है कि जैसे मैंने इसको पास किया तो मेरे पास एरर अकर हुआ, कौन सा, ये डिविजिबल वाला। जैसे ये अकर हुआ, चेक द डेटा टाइप्स, देन क्या बोला, इंटर नंबर 2।
तो मैं क्या करूंगा, दोबारा एंटर करूंगा, देन ये क्या करेगा, सही रिजल्ट लाके मुझे दे देगा। अगर मैं स्टार्टिंग में ही सही रिजल्ट पास करूंगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मुझे वो ऑप्शंस देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा निखिल? कहाँ ध्यान था? नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं था, हमारे लैपटॉप में था ना, इधर था। तो बताओ। तो सिंपली मैंने बोला कि अगर इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, तो ये दोबारा आपको ऑप्शंस नहीं देगा इनपुट का। एरर आएगा तभी इनपुट देगा ऑप्शंस का। ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अपना एक रियल इंटीजर डाल दिया। तो उसके बेस पे क्या होगा कि वो एरर नहीं देगा। अगर वो एरर नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो दोबारा वो ऑप्शंस नहीं देगा इनपुट का। अगर लेकिन यही चीज क्या रहेगा, स्ट्रिंग में रहेगा। ठीक है। देन आप इसको रन करोगे तो क्या देगा, एरर देगा। एरर किस तरीके का देगा, तो इंटीजर और स्ट्रिंग सपोर्ट का, है ना। तो बोलेगा कि स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं करता, है ना। देन हम क्या करेंगे, तो दूसरा नंबर हम लोग पुट करेंगे, कोई भी अपना नंबर पुट कर सकते हैं। तो मैंने 1 डाल दिया और एंटर। ठीक है। तो जो भी आपके पास आएगा सक्सेसफुली, फिर वो कोड रन हो जाएगा। और ये 2 बार क्यों रन हो रहा है बता सकते हो? रन कोड सक्सेसफुली, रन कोड सक्सेसफुली। याद है? सर तो फाइनली उसके चलेगा जो हमने एरर दिया है, कि जो फर्स्ट टाइम रन होगा विदाउट एरर, सॉरी एरर के साथ, तो फाइनली तब भी रन होगा। और विदाउट क्या, एरर के साथ चलेगा तो भी वो रन होगा, क्योंकि फाइनली हमेशा रन होता है। ठीक है। तो इससे क्या है कि हमारा ये कोड 2 बार रन होगा। ठीक है। पहला कोड सिर्फ इस एरर के लिए रन हुआ था, और दूसरा पूरे के लिए रन हुआ था। ठीक है। तो ये चीज क्या रहेगा, प्रॉपर रहेगा। ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पे जो भी एरर है वो नॉर्मल एरर है। अब उसके बेस पे हमें क्या करना है, कुछ लॉजिकल एरर भी आते हैं। लॉजिकल एरर मतलब क्या? तो स्ट्रिंग वाला रहेगा, स्ट्रिंग वैल्यू एरर, या फिर टाइप एरर बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एरर। तो वो वेरिएबल एरर आता है कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड, याद है? तो बस वहां पे जो एरर का नाम लिखा हुआ रहता है वो देख लो। तो वही तुम्हारा क्या रहता है, एरर रहता है। ठीक है। जैसे अगर करते हो ना इस तरीके से, और अगर आप इसको रन करते हो, तो ये क्या एरर देता है, दिख रहा है? ये नेम एरर देता है, कि मतलब ये नेम डिफाइन नहीं है। समझ में आया? नेम डिफाइन नहीं मतलब वो वेरिएबल डिफाइन, नेम नहीं डिफाइन करने का सिंपल मीनिंग होता है, अगर फंक्शंस कॉल कर रहे हो तो फंक्शंस का नेम नहीं होगा वो। अगर वेरिएबल कॉल कर रहे हो तो वो वेरिएबल का नेम आपने कहीं डिफाइन नहीं किया होगा। ठीक है। हाँ, नेम एरर। नेम एरर आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्या करो, अलग अलग एरर को अलग अलग तरीके से हैंडल कर रहे हो। ठीक है। अब इसी में रहता है कि मैंने बोल दिया, अच्छा इसी कोड किया होगा, कि मुझे क्या करना है, कि जो भी यूजर इनपुट करेगा, कि अगर वो 18 से ज्यादा है, तो क्या होगा, आगे का कोड रन होना चाहिए, नहीं तो एरर आना चाहिए। है ना। कि मान लो एज हमारे पास रहेगा, चेक द एज इज ग्रेटर देन 18। इफ नॉट, देन सो अ एरर। एरर क्या शो करेंगे, पहले कस्टम मैसेज प्रिंट करते थे, अब एरर भी क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सो द एरर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर
ठीक है, तो ये रहेगा क्वेश्चन का। क्योंकि ये क्या रहेगा हमारे पास, क्योंकि एरर किस तरीके से शो होता है, तो आपको रेड लाइन पे मतलब रेड कलर पे शो होता है हमेशा, है ना, और वो उसके बाद का कोड हमेशा रन नहीं होता। तो उस तरीके का खुद का एरर क्या करना है, आपको रेज करना है। तो कैसे कर सकते हैं? पुराना वाला हो गया था, तो बताओ कैसे करेंगे? तो नॉर्मली किस तरीके से डिफाइन करते हैं? ट्राई मंथ एज, एज को मैं पहले ही ले लेता हूँ, एक एज इक्वल टू जो भी है, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब बताओ क्या लिखेंगे? बार बार आता है। इसके बाद हम्म, तो एरर के लिए क्या लिखेंगे? चलो ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, इफ एज इज लेस देन 18, देन क्या लिखेंगे? बताओ। प्रिंट, प्रिंट क्या कराएंगे? नॉट एलिजिबल। और इसका एक्सेप्ट केस कहाँ से लगेगा, क्या लगाएंगे एक्सेप्ट केस पे? एक्सेप्शन। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो क्या एरर आएगा, तो बाय डिफॉल्ट ये यूज करते थे। अब बताओ, इस कोड में कभी भी एरर आएगा अगर ग्रेटर देन करेंगे तो भी आएगा? बताओ। क्योंकि यहाँ पे जो एरर है वो ना ही प्री डिफाइन एरर है, ना ही हमारे पास नॉर्मल एरर है, ये क्या है, लॉजिकल एरर है। तो लॉजिकल एरर में क्या रहता है कि यूजर का खुद का है, कि हमारा खुद का एक हमने क्या बनाया, अपना लॉजिक बनाया, अगर उस लॉजिक में कोई एरर आता है तो आपको एरर मैसेज शो करवाना है। जिस तरीके से प्रॉपरली इस तरीके में क्या होता है, यहाँ पे जिस तरीके से शो हो रहा था, इस तरीके से आपको एक अपना एरर शो करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेज कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, कि आपको क्या करना है, एक एरर को रेज करना है कहाँ पे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, लेस देन का रहेगा तब। ठीक है, अगर ये कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली रेज करना है। ठीक है, रिपोर्ट, फिर से मैं हटा देता हूँ। और exceptions ऐसे, ठीक है। तो अगर एल्स पार्ट नहीं लगाना है तो इस लगा सकते हो, लगाना रहेगा तो लगा सकते हो सिंपली। अगर आपको लगता है कि जो मेरा कंडीशनल क्या लॉजिकल एरर है वो मुझे क्या करना है, खुद से डिफाइन करना है, अगर वो स्मॉल रहेगा 18 से, तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या करना है, एक एरर को रेज करना है। एरर का क्या रहेगा, एक्सेप्शन हम हमेशा यूज करते हैं। देन उसमें क्या लिखा हुआ आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द। अब ये हमेशा क्या होगा, एरर की तरह शो होगा। जैसे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे मैं इसको मैं क्या करता हूँ, पहले विदाउट ट्राई कैच का रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि ट्राई कैच क्या करता है, वो हैंडल कर लेता है, और एज इसमें नहीं है, दिख रहा है क्या एरर आ रहा है? तो जिस तरीके से प्रॉपर पहले का एरर आता था उसी तरीके से अब ये भी एरर हो रहा है। और ये हमारा किस टाइप का एरर है, तो एक एक्सेप्शन एरर है, जिसमें हमने क्या लिखा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट। तो ये ऑटोमेटिकली आपको एरर की तरह शो होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए क्या लगाया है,
तो एरर का कंडीशन लगाया कि अगर इस तरीके से जब भी शो होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक एरर रेज होगा, है ना। अगर ये एरर कभी भी रेज होगा तो ऑटोमेटिकली जिस तरीके से नॉर्मल एरर होता है वो उसी तरीके से होगा, और वो क्या करेगा, प्रोग्राम को क्रैश करेगा। मतलब आपका लॉजिकल एरर भी अब क्या है, काम करेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 22 कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो ये विदाउट एरर रन हो गया। तो ये मेरा क्या रहा कि हमने एक कस्टम एरर भी डिफाइन कर लिया। कस्टम मीन्स कि अभी रेज कीवर्ड का यूज करके ही बना रहे हैं, ठीक है। जैसे वैल्यू एरर, इस तरीके से कोई एरर नहीं बनाया हमने। ये क्या है कि नॉर्मली उसमें क्या मैसेज प्रिंट होगा वो हमने सिर्फ डिफाइन किया एक्सेप्शंस में। ये समझ में आया? अब इसी चीज को हैंडल करना तो कैसे करोगे, तो मुझे लगता है सिंपल वही चीज होता है, जैसे अगर हम एज इज ग्रेटर स्मॉलर देन 18 है तो उसका प्रिंट करा दें नॉर्मल, तो वहाँ पे आउटपुट की तरह शो होगा वो। आउटपुट, लेकिन ये क्या था कि यहाँ पे अगर एरर शो होता है तो उस एरर को हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं ना। अगर मान लो कि इफ एल्स के बेस पे करेंगे तो वो कभी एरर दिखाएगा ही नहीं, तो कंडीशंस के बेस पे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं कंडीशन के बेस पे वो एरर शो करेगा। और एरर में क्या होता है कि आगे का कोड आप क्या करते हो, ब्लॉक कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, लॉजिकल एरर ज्यादातर डिफाइन करते हैं कि आपका खुद का लॉजिक है उसमें क्या कर सकते हो, अपना एरर डिफाइन कर सकते हो। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर वो एलिजिबल नहीं है तो क्या होगा कि वो कोड हमेशा रन नहीं होगा, आगे का जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो नहीं होगा, ठीक है। वो काम हम लोग इफ एल्स में भी कर सकते हैं। जो हम लोग इफ एल्स में करते हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको प्रॉपर एरर हैंडल करना सीखना होगा। इफ एल्स, इसके बाद भी कोड लिख सकते हैं, जैसे अगर हाँ, और अगर फॉल्स हुई वो कंडीशन, तब फिर नीचे का कोड नहीं चलेगा उसका, तो एल्स वाला चलेगा ना आपका, सिर्फ एल्स चलेगा। क्योंकि इफ का चलेगा या तो एल्स का चलेगा, ट्रू एंड फॉल्स में यही चलता है ना। अब इसी चीज को हैंडल करने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरे कोड को सिर्फ ट्राई के अंदर डाल दिया है, ठीक है। और अगर उसमें कोई भी एरर आ रहा है तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से प्रिंट कर देगा। तो इसको आप रन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको ये यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट, ठीक है। एंड देन इसमें क्या होता है कि जैसे मैं इसकी वैल्यूज को बढ़ा देता हूँ, देख रहा है, यू आर एलिजिबल टू वोट। तो ये जो आपको एरर आपने खुद बनाया था वो एरर क्या हो रहा है, हैंडल भी हो रहा है, किसके थ्रू, तो ट्राई और एक्सेप्ट के थ्रू एरर, ठीक है। तो सिर्फ रेंज का इसलिए यूज करते हैं ताकि हम क्या करें, अपना जो लॉजिकल एरर है उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। प्रॉपर, तो मैं कॉपी करके कहाँ पर रखूँ, इसको मैं वहाँ पे भी रख दे रहा हूँ। क्या चीज, क्या नहीं समझ में आया। सिंपल इसका लॉजिक ये है कि अगर आपको लगता है कि हमारा क्या है, कुछ लॉजिकल एरर भी हमें शो करवाना है, मतलब खुद का अपना लॉजिकल एरर भी क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, रेज कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। कि आपको जो भी आपको अपना एरर ऐड करना है वो क्या कर सकते हो, लॉजिकल एरर ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, डाल दिया इस तरीके से। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या एरर दे रहा है, टाइप एरर दे रहा है ना। तो आप क्या कर सकते हो, टाइप एरर को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हैं कि मैंने बोला कि ये हमारे पास क्या है, एक टाइप ठीक है, बट क्या है फिर भी ये एक एरर होगा, कि अगर नॉर्मली इसको लिखते हो विदाउट एरर तो आपको कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ।
ठीक है। तो सिंपली ये क्या करेगा, आपके लिए प्रिंट करेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट और यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे मुझे क्या करना था, एरर शो करवाना था कि अगर 18 से कम है तो ऑटोमेटिकली उसको एरर थ्रो करना है। ठीक है। इफ वैल्यू इज लेस देन 18 सो एरर ऑफ नॉट, ठीक है, कि अगर वो 18 से कम है तो हमें क्या करना था कि उसकी जगह पे एरर शो करवाना था। एरर क्यों शो करवाएंगे, ताकि हम उसकी जगह पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिफाइन कर सकें। डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कि अगर यहीं पे आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीजें डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, कि जैसे अगर ये एरर देता है तो हम फिर क्या करेंगे, दूसरी बार फिर से फंक्शंस को कॉल करेंगे, दोबारा क्या होगा, फिर से यूजर इनपुट दे सकता है ना। तो सेम केस हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। देन इसमें हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो एक्सेप्शंस के साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि क्या कर सकते हैं हम लोग उसको हैंडल करेंगे इजिली। इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं ना, अपना खुद का एरर बनाते हैं, ताकि उसको क्या कर सकते हैं, ट्राई के साथ हैंडल कर सकें। तो जैसे आप खुद का एरर बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से उसका लॉजिक हो। इस वाले पार्ट को हटाना चाहते हो हटा सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर आपको इस कंडीशंस के लिए बनाना है, इस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस के लिए आपको क्या करना है, अलग अलग एरर बनाना है तो बना सकते हो। कि मैंने बोल दिया ये क्या है, तो आप इसको अपने हिसाब से बोल सकते हो वैल्यू एरर। कि इसको क्या करो, आप वैल्यू एरर बना दो, तो ऑटोमेटिकली जब मैं रन करूंगा तो क्या देगा, वैल्यू एरर, और उसमें मेरा कस्टम मैसेज प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट, है ना। इससे पहले क्या रहा था कि जो भी मैसेज रहेगा वैल्यू एरर का मतलब नॉट डिफाइंड, इसी तरीके से आता था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से अपना मैसेज को कस्टमाइज कर रहे हैं जो पहले से था। ठीक है। पहले से हमारे पास क्या था, वैल्यू एरर था, लेकिन उसमें क्या था, मैसेज हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो वो किसके हेल्प से हो रहा है, तो वो रेस कीवर्ड से हो रहा है। ठीक है। आप ये कर सकते हैं क्या, जिस तरीके से वैल्यू एरर पहले से क्रिएटेड होगा, क्या हम लोग इस तरीके से अपना भी एरर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वैल्यू एरर, टाइप एरर, देन आउट ऑफ रेंज एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर। तो इस तरीके से क्या था कि आपको अलग अलग एक्सेप्शंस मिल रहे थे। क्या हम इस तरीके से अपना खुद का बना सकते हैं, तो आप सिंपल बना सकते हो क्लास का यूज करके। ठीक है। तो सिंपली हम क्या कहते हैं, क्लास में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी अब हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है। तो सिंपली अगर देखोगे, अगर आपको खुद का क्रिएट करना है तो ये दिख रहा है, तो आप क्लास क्रिएट करते हो, अपना एरर का नाम देते हो, कोई भी आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, एंड देन इसमें क्या पास करते हो एज अ इनहेरिटेंस, तो एक्सेप्शंस जो हम लोग बार बार लिख रहे थे, याद है। कहीं पे अगर आप देखोगे तो एक्सेप्शंस क्या होता है, डिफॉल्ट एरर होता है। ठीक है। तो डिफॉल्ट एरर का जितना कोड होगा ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने हिसाब से अभी इन्होंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, देन एक डेफ का यूज किया कि ये क्या करेगा, वैलिड डेटा का देखेगा। वैलिड डेटा मतलब कि अगर उसमें जो भी वैल्यू है, तो उसमें आपने कोई भी एंटर नहीं किया वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली क्या देगा, इनपुट डेटा कैन नॉट बी इनपुटिंग, एरर हमेशा आएगा। ठीक है। एंड देन आप इसको क्या कर सकते हो, बाद में यूज कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, यूज किया, और उसमें एक्सेप्शन क्या यूज किया, इनवैलिड इनपुट एरर। ठीक है। अगर मैं इसी को आपके लिए यूज कर दूं, तो यहाँ तक था। ये मैंने कस्टमर को हटा दिया, ये देखा। अब चूंकि ये फंक्शन है, पास किस लिए यूज होता है, याद है, पास किस लिए यूज करते थे। हम्म, कि हम उसके अंदर अभी कोई भी लॉजिक नहीं लिख रहे हैं। इसका कीबोर्ड क्या हो गया है।
मान लो मैंने इसको रन किया, तो ये आपका क्या है, एक प्रॉपर खुद का कस्टम एरर बन गया है। ठीक है, कस्टम एक्सेप्शंस मतलब जिस तरीके से वैल्यू एरर की तरह यूज कर रहे थे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टाइप एरर लिख के यूज कर पा रहे थे, जीरो डिविजिबल एरर यूज कर पा रहे थे, इस तरीके से क्या कर सकते हो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी मैंने क्या किया यहाँ पे यूज किया है। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, वैलिड कोड इसके अंदर, पता नहीं कीबोर्ड काम नहीं कर रहा सही से। इसको हटा ही दो। तो सिंपल इतना ही रखो। हमने क्या किया, इनवैलिड इनपुट एरर का बनाया और उसमें क्या किया, एक्सेप्शंस के पूरे इनहेरिटेंस कर दिया। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग क्लास में देखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक लॉजिक डिफाइन किया। उस लॉजिक में क्या है, तो अगर आप देखोगे उस लॉजिक में सिंपल हमने रखा है कि एक डेटा पास करेंगे, एंड देन अगर वो डेटा क्या होगा, नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनवैलिड इनपुट का एरर शो करेगा और उसकी जगह पे क्या रहेगा, इनपुट डेटा कैन नॉट बी इनपुट। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रन कर देता हूँ, इनको इनको, और इसको क्या कर सकते हो आप, जो हमने फंक्शंस बनाया था किस नाम से, तो वैलिड डेटा के नेम से बनाया था, अगर जब भी आप इसको ट्राई कैच के बेस पे रन करोगे, ये दिख रहा है। अब आपको ये क्या एरर शो कर रहा है, इंडेंटेशन कहाँ पे दिक्कत है, यहाँ से आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। पहला कि हमें क्या करना था, अपना कस्टम एरर डिफाइन करना था। ठीक है, कस्टम एरर मतलब कि जिस तरीके से हमारे पास सिंटेक्स एरर आते थे, इंडेंटेशन एरर आते थे, उस तरीके से हमने क्या किया, अपना खुद का एक नेम रखा। नेम क्या रखा बताओ, तो हमने यहाँ पे नेम रखा है इनवैलिड इनपुट एरर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, खुद के एरर का नाम हो गया, और इसके अंदर अभी हमने क्या किया, सिंपली पास किया। पास मतलब अभी इसका कोई भी लॉजिक हमने नहीं लिखा, तो सिंपली हमने क्या किया, सिर्फ नेम के बेस पे इसको कॉल करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक अलग से आप क्या करते हो, फंक्शंस बनाते हो, विदाउट फंक्शंस भी आप इसको क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जिस तरीके से ऊपर वाले में किया था, एज वाले में। ठीक है, अब इसने क्या किया है कि वैलिड डेटा में यहाँ पे कुछ पास किया है, क्या पास किया हमने, तो नन पास किया है। तो जैसे नन पास करोगे तो ये क्या करेगा, आपको एक एरर देगा, और वो एरर कौन सा रहेगा बताओ, तो वो इनवैलिड डेटा का रहेगा, इनवैलिड इनपुट एरर। जैसे मैंने क्या किया, वैलिड वैलिडेट डेटा, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, नन पास करता हूँ, और इसको मैं रन करूंगा तो आपको एरर आएगा, दिख रहा है। और अगर इसमें कुछ नंबर पास करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये विदाउट एरर रन होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास अब एरर आ रहा है कि जब मैंने नन पास किया तो जो एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, तो इसमें क्या है कि पहले हमारे पास जो एरर आते थे, ये दिख रहा है, वैल्यू एरर, ये हमने नहीं डिफाइन किया था, है ना। इसी तरीके से इसमें क्या आ रहा था, डिविजिबल एरर, टाइप एरर, ये हमने नहीं डिफाइन किया था। ये क्या था, आपको प्री डिफाइन मिल रहे थे, इनबिल्ट मिल रहे थे, है ना। और इसी चीज को क्या कर सकते थे, शो करवा रहे थे। अगर आपको इसकी जगह पे अपना कस्टम दिखाना है तो हमने क्या किया, तो सिंपली एक क्लास का यूज किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास कीवर्ड यूज किया, और उसमें एक नाम रखा, और उसमें जो भी एरर का पार्ट था एक्सेप्शंस का, वो हमने पास कर दिया है। एंड देन हमने क्या किया, उसी चीज का यूज किया है किसी भी फंक्शंस के साथ। तो मैंने एक फंक्शंस क्रिएट किया है, इसमें सिंपली हमने क्या लॉजिक लिखा है,
कि इस फंक्शन से ज्यादा अगर डेटा नहीं पास होगा तो वो क्या करेगा, एरर शो करेगा। और अगर डेटा पास करता है तो मैं क्या करता हूँ, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देता हूँ, एल्स प्रिंट डेटा वैलिडेशन सक्सेसफुली, और डेटा यहाँ पे प्रिंट करो। ठीक है, तो सिंपली आपके लिए एक्स्ट्रा लाइन हमने ऐड किया, शिफ्ट एंटर। अगर आप इसमें क्या करते हो, वैलिडेट डेटा, और इसमें कुछ पास कर देते हो, इसमें मैंने पास कर दिया 23, और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो ये दिख रहा है डेटा वैलिडेशन सक्सेसफुल, एंड जो आपका नंबर था वो सो रहा है। लेकिन नंबर के अलावा नन यहाँ पे आएगा, मतलब इम्पट्टी जैसे ही पास करोगे, मतलब कुछ भी नहीं पास करे तो उसको क्या लिखते हैं, नन की तरफ लिखते हैं। तो जैसे आप ये लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, कस्टम एरर प्रिंट होगा। कस्टम एरर क्या है, तो इनवैलिड इनपुट एरर, ये सब होगा। ठीक है, अब इसी चीज को हैंडल करना चाहते हो तो सिंपली क्या करें, इसी चीज को ट्राई और कैच के अंदर रख रहे हैं, और एक्सेप्ट के अंदर क्या रख रहे हैं, तो इनवैलिड इनपुट एरर का जो हमने क्या कहता है कस्टमली क्रिएट किया था। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करता है वो भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। बाकी यहाँ तक समझ में आया, इसीलिए मैंने इसमें ज्यादा कोड नहीं रखा। ठीक है, मिनिमल कोड है। क्लास में आपने क्या किया, सिंपली एक अपना कस्टम बनाया है, सिर्फ नाम रखा है और कुछ नहीं। और इसमें क्या है, ये कंपलसरी रहेगा। क्यों, क्योंकि जो भी कोड है वो एक्सेप्शंस के अंदर है, और इसको ये क्या कर रहा है, इनहेरिटेंस कर रहा है, मतलब इनहेरिट कर रहा है। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टीज को टोटली यूज कर लेना अपने साथ, है ना। तो वो भी हम लोग अभी देखेंगे। देन फिर हमने अपना खुद का फंक्शंस बनाया, और उसमें क्या किया, वो लॉजिक डाल दिया। ठीक है, एंड देन फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर यहाँ तक का कस्टम एरर का हो गया। तो ये आप लिखिए, यहाँ से लेके देखो ये आपका क्या है, एरर डिफाइन करने का है, और ये क्या है, लॉजिक की एरर कब कॉल होगा। ठीक है, एंड देन ये हमारा क्या है, कि जब ये ट्रू होगा, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं होगा, तो आपको सक्सेसफुली रन होगा। अगर उसमें कोई एरर आता है तो आपका ये वाला कोड है, नन वाला। कि अगर उसमें कोई एरर आता है तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रायर कैच से हैंडल कर रहे हैं। तो मतलब एरर क्रिएट करना भी सिखा रहे हैं और उसको हैंडल करना भी है। समझ में आया, तो ये लिख लो जल्दी से। बाकी ये जो हमारे पास है, कस्टम एरर। ठीक है, तो ये जल्दी से
क्या तो पहला था कि हम खुद का कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो क्लास के थ्रू डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, इतना हो गया कि एक्सेप्शंस हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। इन चीजों को डिटेल्स में देखना हो तो आगे भी देख सकते हैं। बाकी ये जो काम रहता है प्रॉपर एक डेवलपर का रहेगा। डेवलपर का काम होता है एरर क्रिएट करना, उसको हैंडल करना और उसको अलग अलग जगह पे यूज करवाना। ठीक है, लेकिन हाँ, आजकल का जो रिक्वायरमेंट है सारा एक ही जगह पे मिल जाए तो बेटर है ना। दो से भले एक, जैसे बोलते हैं ना एक से भले दो, लेकिन आजकल उल्टा है आईटी सेक्टर, दो से भले एक, तो यही चलता है। तो रियलिटी है, लेकिन ये क्या रहता है ना कि हम लोग एरर उतना कस्टम डिफाइन नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा तीन चार ही रहेंगे पूरे प्रोजेक्ट पे, है ना। और चूंकि क्या रहेगा, आपका एमएल पे काम रहेगा, तो डेवलपर के लिए एक प्रॉपर आपके साथ कोई ना कोई होगा। क्योंकि एक बंदा पूरा सॉफ्टवेयर बना ले तभी पॉसिबल है जब वो चैट जीपीटी की हेल्प ले, है ना। तो बाय डिफॉल्ट चैट जीपीटी तो फिर आपके साथ है ही। तो एक बंदा या तो वो चैट जीपीटी हो सकता है, या तो कोई रियल वर्ल्ड में हो सकता है। ठीक है, बाकी जो हम लोग क्लास देख रहे थे, ये क्लास होता क्या है, कभी सुना था ये क्लास जो चल रहा है? हम्म, जैसे जब भी प्रोग्रामिंग में बात करते हैं ना, तो एक कॉन्सेप्ट आता है ऊप का, याद है? ऊप का कॉन्सेप्ट एक आता है ना। पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सारे क्या है, ऊप कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं। तो ऐसा क्या था कि जितने भी अब प्रोग्रामिंग आते हैं सारा ऊप पे आता है। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ प्रॉब्लम, देन फिर उसका सोल्यूशन। ठीक है, कि ऊप के थ्रू वो कैसे सॉल्व होता है। कि जैसे हम लोग क्या कर रहे थे पहले, याद है? स्टूडेंट वाला, कि हमें क्या करना था, स्टूडेंट का इनपुट लेना था और उसको क्या करना था, स्टोर करना था। इस तरीके से स्टोर कर रहे थे, अगर याद होगा तो। कि मैंने क्या किया, प्रोसीजरल मतलब वेरिएबल के बेस पे क्या किया है, पूरा बनाया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मुझे क्या करना है, दो स्टूडेंट का डिटेल स्टोर करना है। तो कैसे करोगे, क्या क्या तरीका था आपके पास?
और इनपुट लेके सिंपली इस तरीके से एक वेरिएबल रख सकते थे, है ना, इस तरीके से रख सकते थे। अब इसका पूरा डिटेल देखना है तो किसके थ्रू देखते थे, तो एक फंक्शंस के अंदर पूरे स्टूडेंट का क्या कर देते थे, डिटेल पास कर देते थे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिस्प्ले स्टूडेंट नेम एज मार्क्स। देन इसमें क्या करोगे, स्टूडेंट नेम वन, स्टूडेंट एज, और ये पास करोगे तो एक स्टूडेंट का शो होगा। देन दूसरे स्टूडेंट का करना है तो इस तरीके से शो करवाते थे, है ना। तो ये वेरिएबल के बेस पे है। तो ये क्या था, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, है ना, कि बार बार मुझे यहाँ पे देखोगे तो चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है ना, वेरिएबल बार बार चेंज करना पड़ रहा है जो वैल्यूज पास कर रहे हैं। तो इसका हमने क्या किया था, थोड़ा सा सीक्वेंशियल डेटा टाइप में चेंज किया था। तो एक ही डेटा के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स का डिटेल रख रहे थे, याद है, किस में रख रहे थे, कौन से डेटा टाइप में रख रहे थे, तो डिक्शनरी में रख रहे थे। तो उसमें क्या था कि यहाँ पे जो नेम है वो बार बार अलग यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वहां पे क्या था, सिंपल इंडेक्स नंबर के बेस पे अलग अलग कर रहे थे, है ना। तो ये क्या था कि एक प्रोसीजरल, जो पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी उसको बोलते थे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो ये स्ट्रक्चर्स फॉलो करता था, ठीक है। देन फिर हमारे पास आया फंक्शनल, कि आप सिक्वेंशियल फंक्शनल के बेस पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे थे, इस तरीके से की वैल्यू पेयर पे स्टोर कर सकते थे। अब इसमें हमें बेनिफिट क्या मिला, कि सिंपली एक वेरिएबल के बेस पे क्या कर सकते थे, सारे वैल्यू कॉल कर सकते थे, यही होता था ना, ठीक है। अब इसमें क्या था कि इसका मैंने एक फंक्शन बनाया था डिस्प्ले स्टूडेंट, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है कि उसमें से सर्च करना है कि वो स्टूडेंट है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, कि मान लो हमारे पास स्टूडेंट नेम राहुल है या नहीं है, कैसे सर्च करेंगे, कैसे करते थे, तो मल्टीपल लिस्ट के बेस पे रखते थे, देन उसमें क्या करते थे, इंडेक्सिंग का यूज करते थे, है ना। तो आपने बोला डिस्प्ले स्टूडेंट और एक मैंने बनाया सर्चिंग स्टूडेंट का, है ना, दो फंक्शंस बनाते थे। अब दोनों फंक्शंस स्टूडेंट के लिए है, कैसे पता चलेगा हमें, हो सकता है कि मैं किसी और के साथ भी यूज कर सकूं, जैसे आपने देखा होगा लिस्ट के मेथड, याद है, तो जैसे एल आई लिखते थे तो उसमें डॉट लगाते थे तो कुछ और दिखता था, तो उससे ये पता चलता था वो सारे क्या है, लिस्ट के लिए ही है। देन डिक्शनरी लिखता था, डॉट लगाते थे तो उससे डिक्शनरी से रिलेटेड जितने भी मेथड थे वो एक के साथ दिखते थे। तो मुझे आइडिया लगता था कि ये जितनी चीजें हैं वो सिर्फ डिक्शनरी के साथ ही यूज होंगे, उसके अलावा जो भी होगा वो उसके साथ यूज नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे होगा कि डिस्प्ले, या फिर मैं स्टूडेंट वन डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बताओ। तो इससे क्या हुआ कि आप ऑर्गेनाइज एक साथ करके नहीं रख पा रहे। कि मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जिसमें क्या होगा, स्टूडेंट से रिलेटेड सारे फंक्शंस होंगे और उसको मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट के साथ कॉल करना चाहिए। जैसे मैंने स्टूडेंट वन डॉट शो लिखेंगे तो डिटेल्स होना चाहिए। देन स्टूडेंट वन डॉट अपडेट नेम, तो उसका नेम अपडेट होना चाहिए। इस तरीके से क्या कॉल कर सकते हैं इसमें, जिस तरीके से डिक्शनरी में कॉल कर रहे थे इस तरीके से इसमें कॉल हो सकता है। क्रिएट करके कॉल करके देखो जल्दी से फिर। ये क्या है, एक बेसिक है, इसको क्या करो, क्रिएट करो और एक बार कॉल करके देखो कॉल होता है या नहीं होता। क्वेश्चन सिंपल यही है कि आपको क्या करना है कि स्टूडेंट वन टू क्रिएट करना है, देन डेफ आपका एक फंक्शन होगा, एंड देन क्या ये फंक्शन स्टूडेंट वन डॉट के साथ कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो देखना है आपको। तो जल्दी से बनाओ, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग करते थे ना बेसिक। तो उसमें जो आपके पास आएगा कि दोनों अगर एक साथ है तभी क्या होगा, डॉट के साथ कॉल होगा। मतलब जो हमारा वैल्यू है, मतलब वेरिएबल है और फंक्शंस दोनों क्या है, अलग अलग है। और अगर अलग अलग होते हैं तो एक साथ कभी भी डॉट के साथ कॉल नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, वेरिएबल अलग चीज है और फंक्शंस अलग चीज है, दोनों को हमने आपस में कहीं कंबाइन नहीं किया है, ठीक है। तो ये सिंपल फंक्शनल,
एक बेसिक पुराना वाला एग्जांपल मैंने सिर्फ ऐड किया है समझाने के लिए।